हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम चेक करेंगे एक क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है कि हमारा नंबर ऑड है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे एक ऑड नंबर दिया गया है जिसकी वैल्यू है 7। तो हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया ट्रू। अगर हमारा नंबर इवन है लाइक n इक्वल टू 10, तो हमें रिटर्न कराना है फॉल्स। तो मैं यहाँ पे हमारी n की वैल्यू लिख देता हूँ पहले। हमारा n इक्वल टू है 7 और हमें इसे फाइंड कराना है कि ऑड है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे में ब्रूट फोर्स अप्रोच आएगी हमारे माइंड में, वो आएगी। हम सीधे क्या करते हैं, एन मॉड्यूलो 2 कर देते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमारा नंबर है वो है इवन। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इस कंडीशन में हमारा नंबर है ऑड। तो अब हम देखते हैं। तो ये एक बिल्कुल सही अप्रोच है कि हम एंड मॉड्यूलो 2 करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा नंबर ऑड है कि नहीं है, इवन है कि नहीं। बट तो समटाइम इंटरव्यू में हमें बोला जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज वे से करना है। तो वो हम देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी नंबर को कैसे मतलब फाइंड करता है कि वो ऑड है, इवन है, या फिर कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैं इसे 7 को हमारी बिट्स में लिख लेता हूँ। तो ये होगा हमारा 1 1 1। ये 7 का रिप्रेजेंटेशन है बिट में। तो अगर मैं कोई इवन नंबर लेता हूँ लाइक 6, अगर मैं इसे बिट में लिखूँ तो वो होगा 1 1 0। मैं एक और ऑड नंबर लेता हूँ तो वो होगा हमारा 1 0 1। और अगर मैं कोई एक और इवन लेता हूँ वो होगा 1 0 0। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो भी हमारे ऑड नंबर्स हैं उनका बिट लास्ट में 1 है, और जो भी हमारे इवन नंबर है वो लास्ट में हमारे 0 है। मीन्स जो हमारा कंप्यूटर जो फाइंड करता है इवन और ऑड को, वो बिट्स की फॉर्म में फाइंड करता है। वो कैसे फाइंड करता है, वो लास्ट बिट को देखता है। अगर वो 1 है तो मीन्स ऑड, अगर वो हमारा 0 है इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो है इवन। तो वो हम अब फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा लास्ट बिट 0 है या 1 है। तो इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट अप्रोच रहती है, वो होती है बिट मैनिपुलेशन की। तो बिट मैनिपुलेशन में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर। सबसे पहले हम इस एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर पहली बिट है 0 एंड दूसरी बिट भी अगर हमारे पास एंड करेगी 0 से, तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 0। अगर हमारे पास पहली बिट है 0 और दूसरी बिट है 1, तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास वापस से 0। अगर हमारी पहली बिट 1 है एंड दूसरी बिट 0 है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास आउटपुट आएगा 0। और हमारे पास अगर दोनों बिट अगर 1 है तो इस कंडीशन में ही हमारा सिर्फ आउटपुट आएगा 1। तो हम ऊपर क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इसका एंड करा सकते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमारा 1 और 1 बिट मिलके अगर आउटपुट हमारा 1 दे रहा है, इसका मतलब हमारा नंबर ऑड है। अगर यहाँ पे हम इसे इवन के संग अगर एंड कराएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 एंड 1 ये मिलके हो जाएगा 0, इसका आउटपुट 0। इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि हमारा नंबर इवन है। तो हम ये अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 7 का ही, जिसकी बिट है 1 1 1। एंड हम ले लेते हैं इसका बिट एंड ऑपरेटर कराते हैं अगर 1 से, तो वो क्या आएगा, 1 एंड 1 जो आउटपुट देगा 1। 1 का एंड 0 के संग होगा 0 एंड 1 का एंड 0 के संग होगा 0। अगर हमारा बिट आउटपुट देता है 1, तो इसका मतलब हमारा नंबर ऑड है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6 का, लाइक 1 1 0। इसका हम एंड ऑपरेटर कराएंगे 1 के साथ जो होगा 0 0 1। तो इस कंडीशन में हमारे पास मिलेगा आउटपुट 0 0 0। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमारा नंबर इवन है। तो इस कोड की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 1, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी है बिग ऑफ 1। क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो लेता है हमारा लीनियर टाइम, और इस क्वेश्चन में हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, इसलिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1। अब हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे हमारे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा इंट n इक्वल टू 7। फर्स्ट मैंने ऑड नंबर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ मैं पहले यहाँ पे n एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा 1 के साथ। अगर ये हमारा इक्वल टू 1 है तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि हमारा जो भी वैल्यू है वो ऑड है।
यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ हमारी वैल्यू इज ऑड, और एल्स में मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कि जो भी हमारी वैल्यू है वो एक इवन वैल्यू है, वैल्यू इज इवन। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया वैल्यू इज ऑड। मैं n की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 6, एंड जब इसे रन करा चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया इवन, आउटपुट में आ गया वैल्यू इज इवन। तो यही हमारे यहाँ पे एक कोड था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।